हेलो 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि क्रोकोडाइल को वो एक चैलेंज करता है कि क्या तुम इतने क्रोकोडाइल्स इकट्ठे कर सकते हो कि जो यहाँ से इस आइलैंड से लेके इनाबा तक एक लाइन फॉर्म कर सके। तो फिर क्रोकोडाइल ने कहा हाँ इट इज़ पॉसिबल। वो थोड़ा सोच के फिर कहता है। अब आगे, The crocodile, who was very simple-minded and who hadn't the least idea that the hare intended to play a trick on him. क्रोकोडाइल कैसा था? सिंपल माइंडेड। जो सिंपल माइंडेड क्रोकोडाइल है, who hadn't the least idea, उसको जरा सा भी, लीस्ट मतलब जरा सा भी आइडिया नहीं था कि हेयर का इंटेंशन जो है, इरादा जो है, वो उसके साथ ट्रिक प्ले करने का है, मतलब उसको थोड़ा चीट करने का कनिंग इरादा है उसका, ये नहीं समझ पाया। अग्री टू डू व्हाट द हेयर आस्क्ड, तो वो तो अग्री हो गया क्रोकोडाइल, हेयर ने जो कहा उसके लिए। एंड सेड वेट अ लिटिल व्हाइल आई गो बैक इनटू द सी एंड कॉल माय कंपेनियंस टुगेदर, थोड़ी वेट करो, मैं सी के अंदर जाता हूँ और मेरे सारे ही साथी, कंपेनियंस यानी साथियों को साथ में बुला के लाता हूँ। अब द क्रोकोडाइल प्लग्ड इनटू द सी एंड वाज गॉन फॉर सम टाइम। प्लग्ड अंदर, पानी के अंदर डीप में चले जाना। द हेयर मीनवाइल वेटेड पेशेंटली ऑन द शोर। अब हेयर क्या कर रहा था? वेट कर रहा था पेशेंटली, आराम से, धीरज से, ऑन द शोर, किनारे पे। एट लास्ट द क्रोकोडाइल अपीयर्ड, लास्ट में थोड़ी देर के बाद क्या होता है? क्रोकोडाइल दिखता है। ब्रिंगिंग विद हिम अ लार्ज नंबर ऑफ अदर क्रोकोडाइल्स, अपने साथ बहुत सारे दूसरे क्रोकोडाइल्स को लेके वो आता है। लुक मिस्टर हेयर, सेड द क्रोकोडाइल, देखिए मिस्टर हेयर, इट इज़ नथिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू फॉर्म अ लाइन बिटवीन हियर एंड इनाबा। ये नथिंग मतलब कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है मेरे फ्रेंड्स के लिए यहाँ से लेके इनाबा तक का ब्रिज लाइन फॉर्म करने के लिए। देन द होल कंपनी ऑफ क्रोकोडाइल्स arranged themselves in the water so as to form a bridge between the आइलैंड ऑफ ओकी एंड द मेनलैंड ऑफ इनाबा। तो फिर सारे ही क्रोकोडाइल ने क्या किया? एक लाइन अरेंज की जो आइलैंड ऑफ ओकी से लेके मेनलैंड ऑफ इनाबा तक पहुंच रही थी। When the hare saw the bridge of crocodile, जब उसने ब्रिज देखा, ही सेड हाउ स्प्लेंडिड, आई डिड नॉट बिलीव दिस वॉज पॉसिबल। एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा था, वो बहुत खुश हो गया, इसलिए वो एक्साइटमेंट में कहता है कि हाउ स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड यानी एकदम बहुत ही बढ़िया होता है, उसको स्प्लेंडिड कहते हैं। आई डिड नॉट बिलीव दिस वॉज पॉसिबल, ये मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये पॉसिबल है। नाउ लेट मी काउंट यू ऑल, अब मुझे सबको गिनने दो। टू डू दिस हाउएवर विद योर परमिशन आई मस्ट वॉक ओवर ऑन योर बैक्स टू द अदर साइड। टू डू दिस मतलब काउंट करने के लिए, हाउएवर विथ योर परमिशन, तुम्हारी परमिशन लेके, आई मस्ट वॉक ओवर ऑन योर बैक्स, मुझे कहाँ चलना पड़ेगा? आप सबकी बैक पे, टू द अदर साइड, दूसरी साइड पर जाने के लिए। सो प्लीज़ बी सो गुड एज नॉट टू मूव, तो प्लीज़ कोई भी मूव मत करना, और एल्स आई शेल फॉल इन टू द सी, अदरवाइज मैं पानी में, सी में गिर जाऊंगा, एंड बी ड्रोन, और डूब जाऊंगा। ड्रोन यानी डूब जाना। द कनिंग हेयर देन वॉक्ड राइट अक्रॉस टू द मेन लैंड ऑफ इनाबा। अब कनिंग हेयर, कनिंग यानी चीटर होता है, जो चालाक होता है, लुच्चा होता है, उसको कनिंग कहते हैं। अब कनिंग हेयर जो है वो क्या कर रहा था? वो सारे ही क्रोकोडाइल के ऊपर से, अक्रॉस से निकल के मेन लैंड ऑफ इनाबा पहुंच गया।
नॉट कंटेंट विथ गेटिंग हिज विश। उसको इतना मतलब ईजी लगा कि उसको लगा कि मैंने अपनी विश पाली है। ही बिगेन टू जीर at the crocodiles instead of thanking them and said as he leap off the last one's back। तो अब उसने क्या किया कि वो जीर यानी वो सारे क्रोकोडाइल पे हंसने लगा, कमेंट्स करने लगा और रूडली शाउट करने लगा उनको थैंक यू बोलने की वजह। उसकी विश पूरी हो गई तो वो उनको थैंक यू बोलने की वजह उन पे हंसने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा कि मैंने आपके साथ ट्रिक खेल के अपनी विश पूरी कर ली। वो भी कैसे? लास्ट वाले जो क्रोकोडाइल था उसके बैक से निकलते हुए। ओ सिली क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स को क्या कहा उसने? सिली कहा। नाउ आई एम डन विथ यू, मैंने आपके साथ ट्रिक खेला। When the crocodiles realized that the hare has played a trick on them, they caught the hare। तो जब क्रोकोडाइल्स को पता चला कि ये जो हैर है उसने उनके साथ ट्रिक खेला है, they caught the hare and beat him badly। उसने हैर को पकड़ा और उसको बहुत ही ज़्यादा मारा। They threw the poor hare on the beach and all swam away laughing at what they had done। तो फिर सारे क्रोकोडाइल ने क्या किया? उसको बहुत ही मारा, फिर उसको बीच पे फेंक दिया और फिर सारे तैरते हुए हंसते हुए अपने प्लेस पे चले गए। The hare was now in a pitiful plight यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट। नाउ इन अ पिटीफुल, बहुत ही पेनफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया था। ऑल हिज ब्यूटीफुल वाइट फर हैड बीन पुल्ड आउट। उसके सारे वाइट फर्स जो थे वो खींच गए थे। हिज बेयर लिटिल बॉडी वॉज फिल्ड विथ पेन। उसकी जो पूरी बेयर मतलब ओपन, खुली, कुछ भी ढका हुआ नहीं था, उसके फर्स निकल गए थे तो फिर वो बेयर हो गया था, वो पूरी पेन से भरी हुई थी। एंड ही वॉज ब्लीडिंग ऑल ओवर, और उसके पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। ही कुड हार्डली मूव, ऑल ही कुड डू वॉज लाई ऑन द बीच हेल्पलेसली। अब वो मूव भी नहीं कर सकता था और जो वो कर सकता था वो था कि लाई, पड़े रहना बीच पे, हेल्पलेसली पड़े रहना, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जस्ट एट दिस टाइम अ नंबर ऑफ मैन हु लुक्ड लाइक किंग्स सन्स हैपन टू पास बाय। तो उसी टाइम पे वहाँ से जो राजा के बेटे हो ऐसा लग रहा था वो वहाँ से गुजर रहे थे, पास बाय। एंड सीइंग द हेयर लाइंग ऑन द बीच क्राइंग स्टॉप्ड एंड आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर। तो हैर को इस सिचुएशन में देख के वो उनके पास स्टॉप हुए और हैर से पूछा कि क्या हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।